इंटर आर्ट्स में यानी कि आईए करने में, अगर हम आईए में नाम लिखाते हैं तो हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, यानी कि आईए का आर्ट्स का सब्जेक्ट लिस्ट क्या है। देखिए आईए में सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से सारे सब्जेक्ट आपको नहीं लेना होता है। उन सब्जेक्ट्स को 3 वर्गों में 3 भागों में बांटा गया। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटर आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कौन कौन कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल वाला कौन कौन होता है, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, किस में नंबर अच्छे आते हैं, किस सब्जेक्ट को चुनने में फ़ायदा है, किसको चुनने में नुकसान होता है। क्योंकि ये सारी बातें अगर हम जान लेंगे ना तो एडमिशन में काफ़ी फ़ायदा होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में। क्योंकि कई बार जानकारी ना होने की वजह से बच्चे ऐसे सब्जेक्ट को चुन लेते हैं कि उनका मेहनत होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं हो पाता, उनको नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो इंटर आर्ट्स का सब्जेक्ट लिस्ट हम देखेंगे और उसमें क्या होता है सारी चीज़ें हम डीपली जानेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद साइंस का और उसके बाद कॉमर्स का भी वीडियो आने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटर आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होता है ना उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें सबसे पहला होता है भाषा विषय यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट, और उसमें जो ये होता है 200 नंबर का होता है, 100 नंबर के 2, 100 + 100 यानी कि 2 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको भाषा में और दोनों 100 नंबर का, 200 यहाँ हो गया। दूसरा जो विषय होता है वो अनिवार्य यानी कंपलसरी विषय होता है, उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी कहते हैं, और इसमें होता है टोटल 300 नंबर। और 300 नंबर का मतलब हुआ कि 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट आपको इसमें चुनने पड़ते हैं। कितना हो गया, 200 यहाँ, 300 यहाँ, 500 हो गया। और ये अतिरिक्त विषय तीसरा हो गया। अब इसमें जो है ना आप 100 नंबर का कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चुन भी सकते हैं नहीं भी चुन सकते हैं, लेकिन ये आपको 200 चुनना ही पड़ेगा, ये 300 चुनना ही पड़ेगा। यानी एक एक्स्ट्रा जो विषय होता है एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो केवल आपकी मर्जी पर होता है कि आप चाहें तो चुने, नहीं तो छोड़ भी दे सकते हैं। अब कौन कौन है इसमें, भाषा विषय में याद रखिए कि भाषा विषय 200 विषय का तो होता है, उसमें भाषा 1 100 नंबर, भाषा 2 भी 100 नंबर, याद रखिएगा। अब भाषा 1 में कौन कौन आता है, भाषा 1 में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक इंग्लिश रहता है और एक हिंदी रहता है। अब इसमें से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा और ये दोनों है 100 नंबर के, तो कोई भी एक चुनिएगा तो 100 नंबर का यहाँ हो गया। भाषा 1 में 100 नंबर, इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनना पड़ता है आपको। भाषा 2 की बात करें तो उसमें आपको ढेर सारे विकल्प मिलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्सियन, पाली और बंगला, इनमें से कोई एक आपको चुनना है और जो होगा कितना, 100 नंबर का। 2 भाषा हो गए 100 नंबर के, 200 नंबर के हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एक ही सब्जेक्ट आप भाषा 1 और 2 दोनों में नहीं चुन सकते हैं। अगर इंग्लिश आपने 1 में चुन लिया तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं चुन सकते हैं, यानी कि दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, भाषा 1 में अलग हो और भाषा 2 में अलग हो, लैंग्वेज 2 में अलग हो। ये 2 हो गए, 200 हो गए। अब आता है अनिवार्य जिसमें आपको चुनना पड़ता है 3 सब्जेक्ट 100 नंबर के। ये इतने सारे जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना इसमें से कोई 3 चुनना पड़ता है, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये चुनना ही पड़ेगा। ये आपकी मर्जी पर नहीं है कि चुना, मन किया तो चुना नहीं तो नहीं चुना, ये आपकी मर्जी पर नहीं है। अब इसमें देखिए म्यूजिक है, होम साइंस है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिक्स। आईए में मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई 3 आपको चुनना है। अब मैं बता दूं आपको कि ये होम साइंस प्रैक्टिकल वाला विषय है, ठीक है, म्यूजिक प्रैक्टिकल वाला विषय है। अब यहाँ आ जाइए, ज्योग्राफी ये प्रैक्टिकल वाला विषय है, साइकोलॉजी ये प्रैक्टिकल वाला विषय है। ये 4 जो सब्जेक्ट होते हैं इंटर आर्ट्स में आईए में, इनमें प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर का सेंटर पे एग्जाम, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट कम से कम 2 आप जरूर चुनिए, क्योंकि 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है ना ये इसका नंबर आपको आपके अपने +2 स्कूल से मिलता है। तो 30 में 27, 28, 29 मिल जाता है। तो ये नंबर को बढ़ाने में, परसेंटेज को बढ़ाने में बड़ा काम करता है। तो प्रैक्टिकल वाले विषय कम से कम 2 जरूर रखिए। और अगर आपका स्कूल +2 स्कूल अगर अलाउ करे तो तीनों के तीनों भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। जैसे कि होम साइंस चुन लिया, ज्योग्राफी चुन लिया और साइकोलॉजी चुन लिया, तीनों हो गया, या म्यूजिक चुन लिया, होम साइंस चुन लिया या फिर ज्योग्राफी चुन लिया। 3 चुनना है 100 नंबर का और तीनों में से कम 2 आप प्रैक्टिकल रखिए, इससे नंबर अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो हो गए अनिवार्य, यानी कि 500 हमारा हो गया कंप्लीट। लैंग्वेज 1 100, लैंग्वेज 2 100 और अनिवार्य में 300, यानी कि यहाँ पर कोई 3 जो हम चुनेंगे वो 500 होगा कंप्लीट। और यही 500 पे आपका रिजल्ट बनता है। एडिशनल जो भी मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा, उसका रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक्स्ट्रा अगर चुनते हैं, लेकिन इनमें से किसी में अगर फेल हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा वाला इस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है, एक्स्ट्रा वाला नंबर यहाँ पे आ जाता है और जिसमें आप फेल होते हैं ना वो चला जाता है एक्स्ट्रा में और रिजल्ट आपका खराब होने से बच जाता है। ये एक्स्ट्रा चुनने का फायदा हुआ। तो एक्स्ट्रा में चुनना ना चुनना ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसमें भी ढेर सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं आपको, योगा है, म्यूजिक है, होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली,
संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला, ये सारी चीज़ें आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो 100 नंबर का रहेगा उसको आप चुन सकते हैं, एक्स्ट्रा के रूप में चुन सकते हैं। मतलब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, चाहे तो चुने, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने लैंग्वेज में कोई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ चुन लिया है तो एक्स्ट्रा में वही नहीं चुन सकते, रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। 5 सब्जेक्ट जो मैंने इससे पहले बताया कंपलसरी, उनमें अगर कोई सब्जेक्ट आप चुन चुके हैं तो एक्स्ट्रा में वही सब्जेक्ट आप नहीं चुन सकते। जैसे कि हमने अगर मेन सब्जेक्ट में जो अभी 3 मैंने बताया उसमें अगर मान लीजिए कि हमने हिस्ट्री चुन लिया था तो यहाँ एक्स्ट्रा में फिर से हिस्ट्री नहीं चुन सकते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने सब्जेक्ट होते हैं इंटर आर्ट्स में, यानी कि अगर आपको आईए करना है तो इन सब्जेक्ट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें प्रैक्टिकल वाले विषय पर विशेष ध्यान दीजिए, कम से कम 2 विषय जरूर रखिए और अगर पॉसिबल हो तो 3 रखिए, इससे आपका रिजल्ट जरूर बेहतर होगा। और उसमें क्या होता है कि 70 नंबर का ही आपको एग्जाम देना होता है सेंटर पर और 70 में से मात्र 21 नंबर लाना होता है पास करने के लिए, तो ये भी फायदा हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि साइंस में, इंटर साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल वाला होता है, फिर कॉमर्स का भी हम लाएंगे वीडियो। तो फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।